अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। बाद और आबाद। एक बाद अरबी से आया है और एक बाद फारसी से। अरबी वाले बाद का मतलब होता है पश्चात, अनंतर। आने के बाद में भी यही है और बाद में आना में भी यही है। फारसी वाले बाद का एक अर्थ संस्कृत का वात यानी वायु है। बाद को संस्कृत के वाद से अलग रखना होगा, नहीं तो वो विवाद का सह शब्द, तर्क, सिद्धांत और अंग्रेजी का इज्म आदि हो जाएगा। इस बात से बने 2-3 शब्द बताएं हम आपको। बादबान जहाज में लगाया जाने वाला पर्दा है जिसमें हवा भरने से जहाज चलता है। इसके लिए संस्कृत का शब्द पोतपट है। बादे बहार वसंत ऋतु की वायु है। बादी का अर्थ वायु से संबंधित है। कहते हैं कि बैंगन बादी करता है। रोज दौड़ने से मोटे आदमियों की बादी छट जाती है। इससे वादी को बिल्कुल अलग रखना होगा, जो अरबी में घाटी है, और संस्कृत में प्रतिवादी का सही शब्द पूर्व वक्ता आदि है। फारसी वाले बात का दूसरा अर्थ है हो या रहो। जब ये किसी अन्य शब्द के बाद लगकर आता है तब। इस बात से भी बने 2-3 शब्द सुनिए। जिंदाबाद का आशीर्वादात्मक अर्थ है जीवित रहो। मुर्दाबाद का शाप मूलक अर्थ है मृत हो। मुबारकबाद का शुभ कामना सूचक अर्थ है बधाई हो। इसमें मुबारक अरबी का है जिसके अर्थ है शुभ, भला, कल्याणकारी, बाबरकत, खुदा बरकत दे, बरकत वृद्धि है, बहुतायत है, सौभाग्य है। मुबारकबाद के लिए हिंदी में मुबारकी और मुबारकबादी भी चल निकले हैं। मुरादाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, दौलताबाद में क्रमशः मुराद, हैदर, इस्लाम, दौलत के बाद नहीं आबाद है, जिसके अर्थ हैं वसित, बसा हुआ, बस्ती वाला, गुलजार, उपजाऊ, जहाँ चहल पहल हो, जिसमें आबादी हो। फारसी में आबादी बराबर है बस्ती, बसा हुआ क्षेत्र, जनसंख्या या खुशहाली। दूसरे दृष्टिकोण से जो बर्बाद नहीं है वो आबाद है, अर्थात आबाद के माने खुशहाल, प्रसन्न, संपन्न, सकुशल भी है। इन अर्थों का प्रयोग तुम शाद रहो, आबाद रहो में भी देखा जा सकता है। शाद का संबंध शादी से है और शादी का आबादी से और बर्बादी से भी। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। arparedio.com की प्रस्तुति।